प्रभु श्री राम ने बाली को बाण मारा था और बाली ने कहा, प्रभु आपने मुझे क्यों मारा, किस लिए मारा, छुपकर क्यों मारा। बताया श्री राम ने कि कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण मैंने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। तो कहा ठीक है, इसलिए आपने मारा, लेकिन छुपकर क्यों मारा। तो कहा आपने वरदान मांगा था कि जो भी मुझे मारेगा सामने से उसका आधा बल मुझ में आ जाए, इसलिए मैंने, यानी मेरा यह स्वभाव नहीं है कि मैं किसी का वरदान भंग करूं, इसलिए मैंने छुपकर वाड़ मारा। मरते मरते अंतिम सांसें जब गिन रहा था बाली, प्रभु श्री राम ने कहा कि सुग्रीव ने मेरी सीता से मिलाने को मुझे वरदान वचन दिया है, तो कहा इसलिए आपने मुझे मारा, वो भी निर्बल सुकंठ से ये आशा। अरे यदि पहले आप मुझसे मिले होते तो अग्नि की साक्षी दे करके आपके मित्र तो बाद में बनते, लेकिन सीता से पहले मिला देते। प्रभु श्री राम कहने लगे, बाली यदि तू ना मरना चाहता हो तो तुझे मैं जीवित कर दूं। बाली मुस्कुराते हुए बोला, प्रभु क्या इसलिए जीवित कर रहे हैं, मैं आपकी सीता को मिला दूंगा, अभी तो आपने बाण मारा। तो कहा नहीं नहीं, इसलिए नहीं, मैं तो सरल स्वभाव से कह रहा हूं बाली। तो कहा लेकिन फिर ऐसा, जिस तरह से मेरी मृत्यु इस समय हो रही है, मैं आपके धाम को जा रहा हूं, ऐसी मृत्यु मिलना असंभव है, क्योंकि ऋषि मुनि संत भगवान का भजन करते करते उनकी अंतिम श्वासें आ जाती हैं, लेकिन मुश्किल ही कोई अंत समय में प्रभु का नाम ले पाता है। मैं ऐसा बड़भागी हूं जो मेरे सामने खुद आज स्वयं राम खड़े हैं अंत समय में मेरे। बाली कहने लगा, प्रभु श्री राम बोले कि बाली ऐसा करो, तुम कोई वरदान मांग लो। का वरदान कहा, तो कहा अगर आप अपने आप से कह रहे हैं तो प्रभु ये वरदान मुझे दीजिए कि जब जब जहां जहां मेरा जन्म हो आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। और प्रभु ये मेरे बेटा अंगद का हाथ अपने हाथों में लीजिए, यानी उसने इशारा किया कि ये शासन में अधिकारी है, इसको ही राज्य मिलना चाहिए मेरे मरने के बाद में। और कहा कि प्रभु हम दोनों भाई भाई दुश्मन हो गए थे और आज भी दुश्मन होके जा रहे हैं, लेकिन परलोक तो अपना संभाल लिया बाली ने। और मेरे भक्तों, लेकिन ये बाली सुग्रीव है किसके बेटा। एक बार ब्रह्मा जी के नेत्रों में कीचड़ आ गया और ब्रह्मा जी ने उसे उंगली से लेकर के फेंक दिया, तो एक बालक बन गया जिसका नाम रखा ऋक्षराज। ऋक्षराज ब्रह्मा के पास में गए और कहा, पिताजी मैं कहां पर रहूं। तो कहा दक्षिण दिशा में जाओ,
वन फल खाना और वहीं पर रहना, संत मुनियों की सेवा करना, राक्षसों का संहार करना। ऋक्षराज चले आए वहां से। एक पार्वती जी के नाम का कुंड था। ऋक्षराज वहां पर पहुंचे। तो मेरे भक्तों, जब वहां पहुंचे ऋक्षराज, तो कुंड में यानी उस जल में जब झांका तो उनको अपना ही प्रतिबिंब उस जल में दिखाई पड़ा। जैसे हम लोग शीशा देखते हैं, दर्पण देखते हैं, तो अपना ही चित्र दिखता है सामने। उसी प्रकार माताओं बहनों, ऋक्षराज ने जब उस जल में देखा, पार्वती कुंड में झांका, तो उनको अपना चित्र दिखाई दिया। सोचा ये कौन है यहाँ पर? उन्हें नहीं पता कि मेरा चित्र है, मेरा दर्पण है। अब जैसा जैसा चरित्र वो करें, ऋक्षराज वैसा चरित्र उस जल में दिखाई पड़े। ऋक्षराज को गुस्सा आ गया। सोचने लगा ये मुझसे युद्ध करना चाहता है क्या? मैं जैसा करता हूं वैसा ही ये तो करता है। पार्वती कुंड में कूद गए ऋक्षराज। मेरे भक्तों, अब बहुत सुंदर स्त्री बन गए ऋक्षराज। जब उस कुंड में कूद गए तो इंद्र जी की दृष्टि पड़ी। इंद्र जी ने देखा उस सुंदरी को, जो देवताओं के राजा हैं। तो उनके बालों पर उस सुंदरी के, जो ऋक्षराज एक सुंदर कन्या बन गई थी, तो इंद्र का वीर देखते ही उसके बालों पर गिरा। एक पुत्र का जन्म हो गया। सूर्य की दृष्टि पड़ी तो सूर्य का वीर उस सुंदरी की गर्दन पर गिरा, उससे भी एक बालक हो गया। इंद्र अंश से बाली हैं और भानु अंश सुग्रीव, अलख विधाता की गति चिंता करे न जीव। इस प्रकार से माँ एक और पिता दो बाली के, बाली और सुग्रीव के। तो मेरे भक्तों, प्रभु श्री राम से बातें हो रही थी बाली से। बाली ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, प्रभु ने अपने धाम को भेज दिया है। भगवान श्री राम ने आषाढ़ शुक्ला अष्टमी को बाली को मारा था और तुंगभद्रा नदी के तट पर वेद विधान से बाली का अग्निदाह संस्कार किया।